नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ट्रेंड की जो मॉडर्न समय में एक नई दिशा ले रहा है। बिकमिंग ए मॉन्क इन मॉडर्न टाइम्स। क्या ये एक चुनौती है या एक सच्चाई? इस रहस्य को मिलकर समझते हैं। आपने सुना होगा अभय सिंह के बारे में। ये वही अभय सिंह हैं जो IIT जैसे टफ एग्जाम को क्लियर करके एक प्रॉमिसिंग इंजीनियर बन सकते थे, बने भी, लेकिन उन्हें रिसेंटली कुंभ मेले में देखा गया। एक मॉन्क के रूप में उनका पर्सपेक्टिव और ज्ञान आज वायरल हो रहा है। लोग उनसे पूछ रहे हैं, आपने फैसला क्यों लिया? बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। तो हाँ, IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। अभय सिंह का कहना है, दुनिया का सब मजा लेते हैं, लेकिन असली मजा तो उसमें है जब आप खुद को पहचान लो। सोशल मीडिया पर उनके बारे में खूब लिखा जा रहा है। ज्यादातर लोग पॉजिटिव ही लिख रहे हैं। उनका मानना है कि यह सनातन की शक्ति है कि एक भोग विलास की जिंदगी छोड़कर कोई सनातन ही ऐसा कर सकता है। वहीं कुछ लोगों ने इसे सरकार की विफलता भी माना। एक यूजर ने लिखा कि एक पढ़ा लिखा आदमी रोजगार की कमी से अवसाद में गया और मानसिक अशांति से जूझा और बाद में सन्यासी बन गया। आप बताइए, आप क्या मानते हैं? बहरहाल, लेकिन यह सिर्फ अभय सिंह की बात नहीं है। भारत की धरती ने हमेशा से ही उन लोगों को देखा है जो सब कुछ छोड़कर सन्यास की ओर चले गए। गौतम बुद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने एक राजकुमार के रूप में सब कुछ था उनके पास। एक गौतम बुद्ध जैसा आदमी ही असली मॉन्क बन सकता है, सन्यासी बन सकता है, जिसमें अध्यात्म और तर्क दोनों की तीखी समझ हो। वो जब साधु बनता है तो बात कुछ विशेष बन जाती है। इसलिए बुद्धा का जीवन आज भी एक मिसाल की तरह है। आगे चलकर उन्होंने बुद्ध जैसे महान धर्म की स्थापना की। और बात सिर्फ बुद्ध धर्म तक सीमित नहीं है। महात्मा गांधी जो एक लॉयर थे, उन्होंने भी सिंपलिसिटी और इनर पीस की इंपोर्टेंस को समझा और अध्यात्म का रास्ता चुना। ओशो पहले एक प्रोफेसर थे फिलोसॉफी के। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को तर्क और ज्ञान के साथ मिलाकर एक नया मॉडल हम लोगों को पेश किया। दुनिया के कई बड़े लीडर जैसे दलाई लामा भी इस दिशा में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब अभी क्यों बताया जा रहा है? एक अभय सिंह से इतना क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, अभय सिंह के मामले से हमें एक विषय पर विमर्श करने के लिए मौका मिला है। आज हमारे शहरों की जिंदगी जैसे मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और गुड़गांव में कॉर्पोरेट लाइफ ने लोगों को कितना थका दिया है, ये समझना जरूरी है। इन शहरों में वर्क लाइफ बैलेंस का स्ट्रगल बढ़ गया है। मुंबई जैसे शहरों में एक रिपोर्ट के मुताबिक हर दूसरा एम्प्लॉय जॉब के स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता है। एम्प्लॉयज को जॉब सेटिस्फेक्शन के बजाय सिर्फ टारगेट्स और डेडलाइंस का प्रेशर होता है, जिसका प्रभाव उनके मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। बेंगलुरु में भी यही सिचुएशन है, कुछ अलग नहीं है, जहां पर IT प्रोफेशनल और इंजीनियर्स अपने कैरियर को टॉप प्रायोरिटी समझ रहे हैं, तो उनका दिन वर्क और स्ट्रेस के बीच का एक एंडलेस साइकिल बनकर रह जाता है। जिस तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर और उपभोक्तावाद ने अपना ग्रिप मजबूत किया है, वैसा ही लोग अपने घर, गाड़ी और प्रमोशंस के चक्कर में अपने जीवन के असली मीनिंग को खो देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेस, डिप्रेशन और बर्नआउट मॉडर्न लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। एक सर्वे के मुताबिक 60% लोग अपने काम और जीवन के बीच बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक और कारण है, मैटेरियलिस्टिक जीवन के प्रति उनका विश्वास कम होता जा रहा है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल है। कॉर्पोरेट स्ट्रेस से परेशान लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसोमेनिया जैसे इश्यूज कॉमन हो गए हैं। स्टडीज ने यह भी बताया है कि हाई प्रेशर वर्क इन्वायरमेंट में लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से कोर्टिसोल हार्मोन के लेवल बढ़ जाता है, जो इमोशनल वेलबींग को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ये सब छुपाने की कोशिश करते हुए लोग अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं, जिसका नतीजा कभी सेल्फ डाउट, कभी बर्नआउट और कभी स्पिरिचुअल क्राइसिस के रूप में सामने आता है। अब ये देखते हैं कि ओशो और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने अपने हाईली सक्सेसफुल और मैटेरियलिस्टिक कैरियर्स को छोड़ा और स्पिरिचुअल पाथ को बनाया। ओशो के फॉलोअर्स दुनिया भर में हैं, खास उन लोगों में जो पहले अमीर और हाईली सक्सेसफुल थे, जैसे बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर्स और आर्टिस्ट। उन्होंने अपने मटेरियल डिजायर्स और सक्सेस को छोड़कर ओशो को चुना। ओशो का मानना था कि असली फ्रीडम तब होती है जब हम अपने अंदर की असली शांति को समझ लेते हैं और मैटेरियलिस्टिक दुनिया
का एक इल्यूजन समझकर उससे परे जा सकते हैं। शायद वही इल्यूजन जिसकी बात आदि शंकराचार्य ने की थी। यदि आपको इस विषय पर अधिक सुनना और जानना है तो ऊपर की बटन में इधर होगी, चटकाकर वीडियो को आप देख सकते हैं। शंकराचार्य पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। वापस आते हैं अपने मुख्य विषय पर। स्वामी प्रेमानंद महाराज के शिष्यों में भी कई डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं। महाराज प्रेमानंद जी जो वृंदावन में अपना आश्रम चलाते हैं, उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल टीचिंग्स के माध्यम से ऐसे लोगों को इंस्पायर किया जो अपने कैरियर और मैटेरियलिस्टिक जीवन को छोड़कर स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। इतने प्रेशर के बावजूद भी जो हैंडल करते हैं जी, असली बात ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। ये कोई सीए, कोई प्रोफेसर है, कोई जो ऐसे ना है, ये सब हमें यह दिखाता है कि जब इंसान को अपनी असली पहचान मिलती है तो मैटेरियलिस्टिक दुनिया का चक्कर उससे दूर हो जाता है। ये ट्रेंड हमें यह बता रहा है एक सक्सेसफुल कैरियर और मटेरियल वेल्थ सिर्फ तभी मीनिंगफुल है जब हम अपने आप को समझ सकें और अपने अंदर की शांति को अपना सकें। अब बात करते हैं भगवत गीता की, उनकी टीचिंग्स की, जो इस विचार को और गहरा बनाती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि ये दुनिया के मैटेरियलिस्टिक सुकून में असली सुकून नहीं मिलता। उनका कहना है जो व्यक्ति अपने मन को वस्तुओं से बांधता है वो कभी भी मन की शांति नहीं पा सकता। यह बिल्कुल वही है जो अभय सिंह या बुद्ध ने समझा था। जब हम अपने मैटेरियलिस्टिक डिजायर से परे होकर अपने आप को पहचानते हैं तब हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए तैयार होते हैं। गीता के हिसाब से जब इंसान अपने डिजायर्स और अटैचमेंट्स को कंट्रोल कर लेता है तब वो ट्रू सेल्फ को समझ पाता है, अपने आप को और मन की शांति को पाता है। यह कंसेप्ट आज भी रिलेवेंट है, जैसे अभय सिंह और दूसरे लोग अपने मैटेरियलिस्टिक जीवन को छोड़कर अपने असली जीवन को ढूंढने निकल रहे हैं। तो दोस्तों ये ट्रेंड एक चलचित्र के जैसा लगता जरूर है, लेकिन इसका असली अर्थ है खुद को समझना। चाहे अभय सिंह हो, गौतम बुद्ध हो या आज का यूथ, हर कोई ये सोचता है कि असली खुशी किस में है। अगर आप भी कभी ये सोचते हैं तो शायद एक ब्रेक लेना जरूरी है और अपने अंदर झांक कर देखना जरूरी है। एक और बात आपको बता दूं, अभय सिंह ने एक किताब लिखी है जो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में फ्री में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक दे रहा हूँ, इंग्लिश में है, काफी अच्छी लगी मुझे, 200 पेज की है, पढ़ लीजिएगा। आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि ये नया ट्रेंड हमें एक नए समाज की ओर ले जाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति, जय श्री राम।